हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गुड ब्रिक अर्थ और मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो था ब्रिक का। नेक्स्ट आज की क्लास में हम करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ ब्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ हो गए और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक। तो बेसिकली हमारी जो ब्रिक होती है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो थोड़ा देख लेते हैं। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%। मतलब जो हमारी ब्रिक है, जो हमारी अच्छी ब्रिक होगी, वो उसका जो ड्राई वेट होगा ब्रिक के ड्राई वेट से 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना करे। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, अगर 20% तक पानी एब्जॉर्ब कर रही है, उससे ज़्यादा नहीं कर रही है, तो वो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड 25% इन एनी केस। किसी भी केस में 25% से ज़्यादा तो पानी एब्जॉर्ब करना ही नहीं चाहिए हमारा। फर्स्ट जैसे आगे हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी थोड़ा सा वाटर का रहेगा, तो जो थर्ड क्लास तक ही हो जाता है हमारा 25% तक वो एब्जॉर्ब करे, इससे ज़्यादा वो करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा इट शुड हैव गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारी जो ब्रिक होती है, गुड ब्रिक होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पता चलता है कि हमारी जो ब्रिक है वो कितना लोड कैरी कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिक शुड बी लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड दे शुड बी साउंड प्रूफ। मतलब जो हमारी ब्रिक है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, मतलब टेम्परेचर, जैसे हमारी कोई वॉल होती है, हमारे घर की कोई भी वॉल है और उस पर आउटसाइड पे सन की हीट पड़ रही है, तो हमें ये देखना है कि जो उसकी इनसाइड है हमारी वॉल की, उस पर कितना टेम्परेचर आ रहा है, तो वो हमारा कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे जो हीट है वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेगा, और मतलब वो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा हीटअप होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इट शुड यूनिफॉर्म कलर एंड स्ट्रक्चर, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, शार्प होना चाहिए, स्क्वायर एजेस होने चाहिए थ्रू आउट इट्स बॉडी। मतलब जो हमारी गुड ब्रिक होती है वो उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब प्रॉपर पूरी एक जो ब्रिक है हमारी वो हर तरफ से एक ही कलर की हो। ऐसा ना हो कि कहीं से येलो है, कहीं से रेड है, कहीं से ब्राउन सी हो गई है, ओवर बर्न्ड हो गई, इस तरह से ना हो। तो बेसिकली जो हमारा ब्रिक का कलर होता है, जिसे इसने कॉपर कलर भी बोल दिया, जिसे रेडिश कलर भी बोलते हैं उसको, या ब्राउनिश कलर भी बोलते हैं, तो प्रॉपर एक कलर होना चाहिए। एंड ब्रिक जो हमारी होती है फ्री फ्रॉम क्रैक्स होनी चाहिए, उसमें कोई क्रैक नहीं पड़ने चाहिए। उसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होने चाहिए, उसके जो एजेस हैं वो हमारे स्क्वायर होने चाहिए एकदम से, और जो पूरी जो हमारी ब्रिक होगी वो पूरी सारी की सारी ब्रिक सिमिलर होनी चाहिए, कहीं से आड़ी टेढ़ी इस तरह से ना हो। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इट शुड हैव एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू फायर एंड कैन रेजिस्ट टेम्परेचर अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी ब्रिक है वो एक तो टेम्परेचर रेजिस्ट करनी चाहिए, जो भी हमने थोड़ा सा थर्मल का भी लास्ट देखा उसी तरह से। जैसे इन केस कहीं पे आग वाग लग जाती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। अगर हमारा जो ब्रिक है, ब्रिक से हमारा स्ट्रक्चर बना है और वो मतलब जैसे फायर रेजिस्टेंस है कह सकते हैं हम, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा देर तक आग को नहीं पकड़ेगा। कब जाके पकड़ेगा, जैसे अभी हमें आ रहा दे रखा है 1200 डिग्री सेल्सियस, जब 1200 से ऊपर जाएगा तभी वो आग पकड़ेगा, अदरवाइज़ तो नहीं पकड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है इट शुड बी एबल टू रजिस्ट द वेदरिंग इफेक्ट्स लाइक टेम्परेचर वेरिएशन, रेन, फ्रॉस्ट एक्शन। और जो हमारी गुड ब्रिक होती है वो हमारी वेदरिंग इफेक्ट्स उस पर मतलब ज़्यादा असर अपना ना करे, वो उनसे मतलब रजिस्ट करे, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो बारिश है, चाहे वो कोई और आंधी तूफान टाइप से, मतलब कोई भी वेदरिंग एक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रिक। तो इधर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं ब्रिक की। हमारी यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। फर्स्ट हमारी हार्डनेस, सेकंड हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन। चलिए तो हार्डनेस जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अ गुड क्वालिटी ब्रिक विल हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन। तो हार्डनेस ऑफ ब्रिक में हम पढ़ते हैं,
गुड क्वालिटी ब्रिक विल हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन। मतलब देखिए जैसे उसने नेक्स्ट पॉइंट में समझा रखा है, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड हार्डनेस ऑफ ब्रिक विच हेल्प्स टू गिव परमानेंट नेचर ऑफ द ब्रिक स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ब्रिक्स डू नॉट डैमेज बाय स्क्रैपिंग। हार्डनेस बेसिकली क्या है कि जो हमारा ब्रिक का कोई भी स्ट्रक्चर है या हमारी ब्रिक है तो उसमें बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज़ उसके साथ हमने कोई और चीज़ उसके साथ उसको हमने किसी चीज़ से स्क्रैप किया या उस पर कोई चीज़ हमने टच कर दी या कोई किसी चीज़ से उसमें रगड़ लग गई, तो वो क्या है, जो हमारी ब्रिक है उसकी बॉडी डैमेज ना हो, हमारी ब्रिक डैमेज ना हो। तो हमारी ब्रिक इतनी हार्ड होनी चाहिए कि ऐसी किसी भी चीज़ से या किसी मटेरियल के उस पर लगने से वो हमारी जो स्ट्रक्चर है या जो हमारी ब्रिक है वो डैमेज ना हो, वो जो हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो भविष्य में भी हमारा सेम हो और सेफ हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ लोड कैरिड बाय ब्रिक पर यूनिट एरिया। मतलब सबसे पहली बात, ये जो यूनिट एरिया कह रहा है पर्टिकुलर एक मतलब प्रॉपर, जैसे हम अब एक ब्रिक का जो यूनिट एरिया होता है उसकी बात कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है, जैसे हमने लास्ट अभी पढ़ा, ठीक है 35 kg हमने पढ़ा था, इधर न्यूटन में पढ़ रहे हैं हम। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारी जो ब्रिक है वो कितना लोड कैरी कर सकती है, दैट इज़ द कंप्रेसिव एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ। According to BIS, the minimum compressive strength of the brick should be 3.5 न्यूटन पर mm²। यूनिट कन्वर्ट हुई है, लास्ट टाइम हमने 35 kg पढ़ा है और सेंटीमीटर पढ़ा है, इधर हमारा 3.5 न्यूटन पर mm² है। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स रिड्यूस व्हेन दे आर सोक्ड इन वाटर। मतलब हमने जब क्ले प्रिपेयर करी थी हमने तभी भी ये टॉपिक पढ़ा था, अभी हम देख लेते हैं। अगर हमने किसी ब्रिक को ज़्यादा पानी में सोख के रखा, डिप करके रखा, तो वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी लूज़ होगी, वो वीक होगी। तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई, क्रैशिंग स्ट्रेंथ हो गई, अदर कोई और प्रॉपर्टी हो गई, तो वो क्या होंगी, पानी में ज़्यादा देर एब्जॉर्ब करने से क्या होंगी, वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सन ड्राइड और अनबर्न्ड ब्रिक्स। एंड सेकेंड है हमारा बर्न्ड ब्रिक्स। सन ड्राइड और अनबर्न्ड मतलब सिर्फ नेचुरली हमने उसको ड्राई किया है, हमने उसको किसी भट्टी के अंदर मतलब उनको पकाया नहीं है, सिर्फ सूरज की धूप से ही उनको सुखाया है। और बर्न्ड ब्रिक्स मतलब जिन्हें हमने भट्टी के अंदर पकाया है। तो सन ड्राइड और अनबर्न्ड क्ले ब्रिक्स हम देख लेते हैं। सन ड्राई और अनबर्न ब्रिक आर लेस ड्यूरेबल एंड दीज आर यूज फॉर टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर। जो सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं वो ड्यूरेबल नहीं होती, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। बेसिकली उन्हें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेम्प्रेरी हमें कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनाना है जो हमें लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ नहीं करना। सपोज़ हम किसी साइट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे हमें छोटा मोटा जैसे होता है कि वहाँ की थोड़ा रुकने के लिए वहाँ पे लेबर के लिए बना दिया, या वहाँ पे कुछ भी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। एंड सन ड्राइड नेक्स्ट पॉइंट जैसे हमारा आया था, सन ड्राइड ब्रिक्स प्रिपरेशन इन्वॉल्व इन 3 स्टेप्स। दे आर प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग एंड ड्राइंग। मतलब पहले हमने मिट्टी तैयार करी थी, क्ले तैयार करी, फिर उसको मोल्ड किया एंड ड्राई कर दिया। लेकिन जैसे बर्न क्ले के अंदर हम क्या कर रहे थे, इसको बर्न भी कर रहे थे, किसके अंदर, भट्टी के अंदर। नेक्स्ट हमारा था आफ्टर मोल्डिंग ब्रिक्स आर सब्जेक्टेड टू सनलाइट एंड ड्राइड यूजिंग हीट फ्रॉम सन। मतलब वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मोल्डिंग के बाद बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो ब्रिक्स हैं, मोल्डिंग मतलब जब हमने सांचे में ढाल दिया, ब्रिक का एक आकार दे दिया, उसके बाद क्या किया, उसको सूरज की धूप में, जो सूरज से हीट मिल रही है सिर्फ उसी में उनको सुखा दिया और यूज़ कर लिया। सो दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग एंड दे ऑल्सो हैव लेस वाटर रेजिस्टेंस। मतलब क्या होगा कि ये जो ब्रिक्स होंगे ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी एंड ये वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होंगी। और बेसिकली अभी हमने जो लास्ट पढ़ा है, जितना पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी हमारी ब्रिक उतनी ही वीक होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही लो होगी, और उसको फिर हम कहाँ यूज़ करेंगे, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के लिए। दीज ब्रिक्स आर नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बर्न्ड ब्रिक्स।
burnt bricks are good quality bricks, but however they also consist some defected bricks, so burnt bricks are classified. मतलब burnt bricks जो होती हैं वो strong हैं, मान लिया हमने, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां होती हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं वो किस तरह से क्लासीफाई की हुई हैं। फर्स्ट हमारा आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। लास्ट हमारा फोर्थ क्लास ब्रिक्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर गुड क्वालिटी ब्रिक्स कंपेयर टू अदर क्लासेस। बेसिकली जैसे इसका नाम भी इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो बाकी सबसे अच्छी होगी। जैसे अगर हम बाकी ब्रिक से कंपेयर करें तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो हमारी होती है वो सबसे गुड क्वालिटी की ब्रिक होती है। दे आर मोल्डेड बाय टेबल मोल्डिंग एंड बट इन लार्ज किल्स। मतलब हमने दो मेथड पढ़े थे, एक ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो हमारी टेबल मोल्डिंग है और इसको हमने बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर पकाया है। दीज ब्रिक्स कंटेन स्टैंडर्ड शेप, शार्प एजेस एंड स्मूथ सरफेस। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो हमारी होती है वो एक तो उसके स्टैंडर्ड शेप होती है, उसके एजेस जो होंगे वो हमारे शार्प होंगे एंड स्मूथ सरफेस। जो हमारा ब्रिक का सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, ऐसा नहीं होगा कहीं से ऊबड़ खाबड़, कहीं से ऊंचा है, कहीं पे गड्ढा है, इस तरह से नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे बार बार बात आ रही है शार्प एजेस की। तो शार्प एजेस का बेनिफिट क्या है कि जब हमें इसके प्रॉपर शार्प एजेस मिलेंगे ब्रिक के तो हमारा स्ट्रक्चर उतना ही अपीयरेंस उसका अच्छा होगा, एक यूनिफॉर्म हमें उसकी शेप मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कहीं पे मोटार ज़्यादा लगाया हुआ है, कहीं पे ब्रिक आड़ी है, टेढ़ी है, इस तरह से नहीं होगा। एजेस शार्प होंगे तो मोटार भी हमारा प्रॉपर फिल होगा एंड जो उसका अपीयरेंस आएगा वो बहुत ही क्लासी आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड क्लास ब्रिक्स। सेकंड क्लास ब्रिक्स आर मॉडरेट क्वालिटी ब्रिक्स एंड दे आर मोल्डेड बाय ग्राउंड मोल्डिंग प्रोसेस। मतलब मॉडरेट क्वालिटी मतलब सेकंड क्लास जो ब्रिक है वो हमारी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास वाली से डाउन है। मॉडरेट क्वालिटी है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ये जो ब्रिक्स हमारी वो कैसे हमने मोल्ड की हुई हैं, बाय द ग्राउंड मोल्डिंग प्रोसेस। एंड दीज ब्रिक्स आर आल्सो बर्न्ड इन किल्न बट बिकॉज ऑफ ग्राउंड मोल्डिंग दे डू नॉट हैव स्मूथ सरफेसेस एज वेल एज। मतलब क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत हो गई। पकाई तो सही है लेकिन क्या हुआ कि जिसका एक तो क्योंकि ग्राउंड मोल्डिंग करी है तो एक तो क्या हुआ कि इसका जो सरफेस है वो हमें प्रॉपर स्मूथ सरफेस नहीं मिला, और दूसरा जो इसके एजेस हैं वो शार्प नहीं मिले हमें। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये हमारी ब्रिक कहाँ चलेगी, सेकंड क्लास ब्रिक के अंदर। नेक्स्ट वन हमारा है थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक आर पुअर क्वालिटी ब्रिक्स विच आर जनरली यूज फॉर टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर लाइक अनबर्न्ड ब्रिक। जैसे हमने लास्ट वाली सन ड्राइड या अनबर्न्ड पढ़ी थी, उसी की तरह थर्ड क्लास ब्रिक हमारी चली जाती है किसके लिए, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के लिए। ये पुअर क्वालिटी की ब्रिक है। दीज आर नॉट सुटेबल फॉर रेनी एरियाज। क्यों? क्योंकि एक तो वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी। दे आर ग्राउंड मोल्डेड टाइप ऑफ ब्रिक्स एंड बर्न्ड इन क्लैम्प्स। इसको भट्टियों में न पका के छोटे क्लैम्प्स में पकाया गया है। द सरफेस ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स आर रफ एंड दे हैव अनफेयर एजेस। मतलब क्या होगा, एक तो इसका सरफेस जो होगा वो रफ़ होगा और जो एजेस होंगे वो अनफेयर, मतलब कहीं पे कहीं से टेढ़ा, कहीं से मतलब इस तरह का स्मूथ नहीं होगा और यूनिफॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ क्लास ब्रिक। फोर्थ क्लास ब्रिक आर वेरी पुअर क्वालिटी। जैसे कि अब इसका कैटेगरी से भी पता चल रहा है, पहले हमने फर्स्ट क्लास पढ़ा, देन हमने सेकंड पढ़ा, देन थर्ड पढ़ा एंड फोर्थ। तो फर्स्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी थी, सेकंड में हमारी थोड़ी और कम हुई, मॉडरेट हुई, थर्ड में और ज़्यादा पुअर हो गई और अब वेरी पुअर हो गई। ठीक है, और एक पॉइंट और हो जाता है, बेसिकली जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो 20% से ज़्यादा वाटर कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्लास पे। तो फोर्थ क्लास ब्रिक आर वेरी पुअर क्वालिटी ब्रिक्स एंड दीज आर नॉट यूज एज ब्रिक इन दी स्ट्रक्चर। मतलब इसको हम स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे फिर इसका, ये भी वही पॉइंट तो बनता है। दे आर क्रस्ड एंड यूज एज एग्रीगेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो जब इसको हम रोडी में कन्वर्ट करके, एग्रीगेट में कन्वर्ट करके फोर्थ क्लास ब्रिक को यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो हमारा पॉइंट बनता है गुड क्वालिटी ब्रिक्स लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, टनल्स, पिचिंग वर्क्स, ETC।
मतलब और जैसे तो कहाँ का हमारे, जैसे सबसे पहली बात तो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ हो जाएगी, टनल्स के लिए कर सकते हैं, बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं, पिचिंग वर्क्स मतलब कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर का फेशियल वर्क जो होगा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड क्लास ब्रिक और अनवर्न्ड ब्रिक जो होंगी वो हमारी कहाँ यूज होंगी, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए। एंड फोर्थ क्लास आर यूज, जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, फोर्थ क्लास ब्रिक जो हमारी यूज होंगी यूज एज ए एग्रीगेट फॉर मेकिंग कंक्रीट। ब्रिक्स आर आल्सो यूज फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस टू गिव एस्थेटिक अपीयरेंस टू द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारी एग्रीगेट के रूप में होंगे ये यूज़। चलिए अब हमारा इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।